हेलो बच्चों, तो देखिए इस सवाल में क्या क्या 2023 का है ये। ठीक है ना। इसने बोला कंटेनर हैज़ अ बेस ऑफ 50 × 5। तो ये जो बेस है ये 5 सेंटीमीटर का, ये 50 है। इट हैज़ टू पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग 50 × 50 सेंटीमीटर वॉल्स। द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं 3 एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से उसको भरा जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड। तो T इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो वॉल्यूम भर जाएगा वो कितना होगा 2500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम फिल हो जाएगा। अब आप खुद देखो इस वॉल्यूम से कितनी हाइट डेवलप होगी, क्योंकि उसका बेस कितना है 5 × 50। तो 5 × 50 250 सेंटीमीटर उसका बेस है। ठीक है ना। तो हाइट हो जाएगी यहाँ पे 2500 डिवाइडेड बाई 5 × 50 5 × 50। तो आप देखो ये जीरो खत्म 25, ये 10 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो इसमें यहाँ पे इसमें ये वाली डिस्टेंस अगर देखी जाए यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 10 सेंटीमीटर की हाइट तक आप इसको भर रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। बहुत अच्छी बात है। तो ऊपर की कितनी 40 सेंटीमीटर बची हुई है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि भाई कितना पार्ट इसकी वॉल का बचा हुआ है, तो आप ये देखो साइड में से ये 10 सेंटीमीटर तो भरा हुआ है और 40 ये खाली है। तो यानी कि समझ लीजिए ये दो कैपेसिटर्स हो गए जो एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है ऊपर वाले का और नीचे वाले का, दोनों का कैपेसिटेंस एज इट इज हम जोड़ देंगे। C अगर ऊपर वाला C1 है नीचे वाला C2 है, तो C की वैल्यू C1 + C2 आ जाएगी। ओके, अब इस काम को करना कैसे है ये देखो बेटा, है ना। ये बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड नॉन कंडक्टिंग वॉल्स कैपेसिटी आर नेग्लिजिबल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर ऊपर वाला ये C1 और ये C2, अगर मैं C1 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं बच्चों, ठीक है ना, मान लो मैं कर रहा हूं C1 की वैल्यू, तो C1 इज ε0 A अपॉन D, और K की वैल्यू कुछ है ही नहीं। C2 की वैल्यू क्या होगी ε0 A अपॉन D इंटू 3, उसका K3 है, तो ये ε0 ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है। एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा ऊपर वाले का 40 × 50 डिवाइडेड बाई D कितना है 5 सेंटीमीटर। नीचे वाले में ε0 एज इट इज, एरिया कितना हो जाएगा भाई, हाइट तो इसकी 10 हो गई और साइड लेंथ हो गई 50, तो 10 × 50 और डिवाइडेड बाई D और दिस मल्टीप्लाई बाई 3। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और दोनों को इनको डायरेक्टली जोड़ना है। तो चलिए C1 + C2 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी बैठेगी यहाँ पे। तो ε0 तो यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 5 भी कॉमन आ गया, तो 40 × 50, ठीक है, 2000 तो ये हो गया, और प्लस 10 × 50 कितना होगा 503, 1500 ये हो गया। तो भाई ये हो गया ε0 डिवाइडेड बाई 5 × 3500। ε0 की वैल्यू हो जाएगी 9, तो दिस इज 9 × 5 से कट के 700, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर समथिंग समथिंग, तो 9 × 7 आपका 63 आ गया। तो ये 63 वाला आपका आंसर सही है, 63 पिकोफैरेड इज द आंसर। बाकी जो डायमेंशन वो जो पावर्स है वो तो मैच कर ही जाएंगी। ठीक है, तो 63 आपका ये आंसर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था बच्चों। तो मैं इसको कहता हूँ कि देखो इजी क्वेश्चन भी आते हैं जिनकी वजह से एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए बच्चों नया क्वेश्चन है एडवांस 2022 में आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने पूछा हुआ है। देखो बोला हुआ है कि C1 = 12, C2 = C3 और 4। C2 C3 4 माइक्रोफेरेड है, ये C4 C5 2 माइक्रोफेरेड है, और C1 अकेला 12 माइक्रोफेरेड है, ऐसे दिया हुआ है इसने। तो बोल रहा है कि चार्ज स्टोर्ड इन C3 कितना है। तो कभी कभी बहुत ही आसान सा सवाल आ जाता है, दिस इज योर C3, इसमें इसने पूछा है कि चार्ज कितना है। तो भाई आप ये देखो C3 का ये वाला एंड देख लो, ये वाला एंड देख लो, यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं है। तो वोल्टेज अक्रॉस C3 केवल 2 वोल्ट है, तो Q एट C3 कितना होगा CV। C3 का कितना है, C3 इज 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 माइक्रोफेरेड और मल्टीप्लाई बाई 2 वोल्ट, ये C3 पे चार्ज हो गया, तो दिस इज 8 माइक्रोकूलाम, और यही आंसर भी है। और बच्चों
8 माइक्रोकूलाम यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 8 माइक्रोकूलाम यहाँ पे आंसर होगा ये वाला। तो आप खुद देखिए कभी कभी एडवांस में बहुत ही इजी लेवल की प्रॉब्लम भी आ जाती है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती थी, ठीक। इस पे चार्ज पूछते तो थोड़ा सा हमें फिर से वही कॉन्सेप्ट लगता, क्योंकि इसके और इसके बीच में फिर से 2 वोल्ट ही। आप इधर मत देखिए, बस इधर देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो ये 2 वोल्ट ही C3 के अक्रॉस है। तो कभी कभी सवाल बहुत आसान हो जाता है, ठीक है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है ना, इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है मुझे ज़रूर लिखिए।